वो आप दोनों ऊपर उठाएंगे, कोशिश करके आएगी, आपको बार बार जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसके पास लेके आने की, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे 8 मैजिकल एक्सरसाइज फॉर योर लो बैक पेन। यानी कि 8 ऐसी मैजिकल एक्सरसाइज जिनको करते ही आपका दर्द जो है वो तुरंत आराम हो जाएगा, उसमें तुरंत आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन हाँ, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेचेस एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा, आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और दर्द आपका तुरंत चला। जो दूसरी एक्सरसाइजेस है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उनको अगर आप करेंगे तो आपकी कमर में ताकत आएगी, आपको बार बार जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो पहली एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं काफ स्ट्रेच, ठीक है। अब इस काफ स्ट्रेच क्यों करते हैं, कई बार क्या होता है जो पेशेंट ज्यादा चलते हैं या बहुत देर तक खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो टाइटनेस होती है, सबसे पहले जो स्टिफनेस डेवलप होती है वो हमारी काफ मसल से होती है, उसके बाद होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल में। तो अगर आपकी काफ मसल टाइट रहेगी तो वो क्या करेगी, हमारे नी को यानी घुटने को थोड़ा सा बेंड करके रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे थाई में एबनॉर्मल प्रेशर पड़ेगा और वो हमारे बैक पेन को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज आपको करना है काफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप इस तरीके से एक टॉवल ले लीजिए, अपने पंजे में यानी कि पैर के पंजे में इस तरीके से फंसाना है, ठीक है। पंजे को पीछे की तरफ करना है और हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको खींचना है, यानी कि पुल करना है, ठीक है। इसको आपको खींच के रखना है, 10 तक काउंट करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज को आप करना है 10 तक गिनती करना है, मतलब होल्ड करके रखना है और 5-5 बार इसको दोनों पैरों में करना है, ठीक है। सो हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें अगर टाइटनेस होगी तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एसोसिएटेड होगा हमारी बैक पेन से, तो इसका जो है स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीधे लेट जाना है, टॉवल को इस तरीके से फंसा के रखेंगे, आपको सीधे लेट जाना है, ठीक है। और उसके बाद इसको धीरे धीरे आपको कोशिश करना है ऊपर की तरफ उठाने की, ठीक है। पैर को आप दोनों ऊपर उठाएंगे, कोशिश करके आपका घुटना जो है वो पूरी तरीके से सीधा रहेगा, ठीक है। देन हाथों से आपको पैरों को उठाना है। अब इससे क्या होगा, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच आएगा, मतलब इसमें खिंचाव आएगा, इसकी स्टिफनेस दूर होगी, जो कि हमारे कमर के दर्द को दूर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। ये एक्सरसाइज थी हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो अपनी ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच करने के लिए है, जिसको हम नी टू चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना है, सीधे लेट जाना है इस तरीके से, एक पैर को आपको थोड़ा सा बेंड करके रखना है, दूसरे पैर को आपको मोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। और इसको कोशिश करना है अपने चेस्ट के पास लेके आने की, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को आप जैसे ही करेंगे तो आपको ये यहाँ तक अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। आपको स्ट्रेच करना है, जेंटल स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसको होल्ड करके रखना है, 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स, ठीक है। एक बार फिर करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, दोनों पैरों में करना है, सेम इस पैर में भी इसी तरीके से करना है। ये पैर थोड़ा सा होल्ड रहेगा, ये पैर को थोड़ा सा आपको मोड़ के रखना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपको सेम यही करना है, आपको कोशिश करना है कि आपके चेस्ट तक आपको इसको टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इससे क्या रहेगा, हमारी जो ग्लूटियल मसल है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों पैरों में मोड़ना है, मतलब आपको नी टू चेस्ट की डबल लेग नी टू चेस्ट है, ये डबल लेग नी टू चेस्ट है। इसमें क्या करना है, आपकी दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ना है और पीछे लाने की कोशिश करना है, अपनी चेस्ट में टच करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारी लंबर स्पाइन थोड़ी सी ओपन अप होगी, वहां की मसल्स स्ट्रेच होगी और डायरेक्ट हमारे दर्द में कमी की महसूस होगी आपको तुरंत ही, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज हुई, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज और करना है,
अब ध्यान आपको ये रखना है कि अगर किसी पेशेंट को डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, यानी कि डिस्क बल्ज है या स्लिप डिस्क है, ऐसे पेशेंट को आपको ये नी टू चेस्ट यानी कि डबल लेग नी टू चेस्ट आपको नहीं करना है। हाँ, सिंगल नी टू चेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ग्लूटेन स्ट्रेच। अब इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हमारी जो लंबर स्पाइन हो उसको रोटेट करना है, यानी कि लंबर रोटेशन एक्सरसाइज है। इससे क्या रहेगा, हमारी जो लंबर स्पाइन है ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, उसकी लिगामेंट में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, मसल्स में जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरीके से सीधे नहीं जाना है, दोनों पैरों को आपको सिर के पीछे इस तरीके से रखना है। कोशिश करिए आपकी पूरी फ्लैट हो, मतलब जमीन पर टच हो। आप दोनों पैर को आपको मोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक साइड पूरा कोशिश करिए घुमाने की अपने घुटने को इस तरीके से। ठीक है, हमारी कमर पूरी एक साइड घूमेगी। दूसरा क्या करना है, आपको जिस साइड घुटने जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में आपको सिर को लेके जाना है। ठीक है, अब ये ऐसे करके आप 5 टाइम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। अब अपन क्या करेंगे, इसी को सेम इस साइड ही करना है, मतलब अब ये एक्सरसाइज को आपको दोनों साइड करना है। ठीक है, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन सिर फिर से डिसाइड करना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, हमारी जो लंबर स्पाइन है इसको प्रॉपर तरीके से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन एक्सरसाइजेस में जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि वो एक्सरसाइज जो हमारी मसल्स में मजबूती लेके आएंगी, जो हमारी कमर में ताकत लेके आएंगे, जिसकी वजह से हमें बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको वैसे ही सीधे लेट जाना है इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों पैरों को आपको फोल्ड करके रखना है, ये हाथ दोनों आपकी साइड में रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कोशिश करना है जो आपकी कमर है इसको पूरा फ्लैट मतलब सीधा करने की कोशिश करना है, मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर उठाना है। ठीक है, आपकी जो घुटने हैं वो दूर दूर नहीं, आपको टच नहीं करना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है, होल्ड करना है, 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। ठीक है, इससे आपकी कमर में ताकत आएगी। इसके बाद जो हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से उल्टा लेटना है, यानी कि आपको प्रोन पोजीशन में आना है। ठीक है, दोनों हाथ को आप इस तरीके से रखेंगे एंड देन आपको कोशिश करना है ऊपर छत को देखना है, ये इस तरीके से। ठीक है, ऊपर देखेंगे, 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ठीक है, आपको इस तरीके से ऊपर उठना है। इससे क्या रहेगा, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, यहाँ की जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है जो कि हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती है, जो कि डायरेक्ट हमारे स्पाइन के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्पाइन को सपोर्ट करके रखती है, और उन मसल्स में क्या होगा, ताकत आएगी, उन मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी, जिसकी वजह से आपका दर्द जो है वो बार बार नहीं आएगा। तो ये थी हमारी 8 मैजिकल एक्सरसाइजेस। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज से पहले आपको हॉट बॉटल बैग जो होता है इससे आपको सिकाई करना है, या तो आप इलेक्ट्रिक पैड से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप दिन भर में कुछ रोज ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपको ये दर्द बार बार आता है। वो गलतियां कौन सी हैं और उनको कैसे सुधारना है, उसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि अभी वीडियो के एंड स्क्रीन में शो हो रहा है, तो आप इसको जाके देख लीजिए। नहीं तो आपका ये वाला वीडियो देखने का समय और आपका एक्सरसाइज करने का समय वो भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपका दर्द फिर से आ जाएगा। तो उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना।